ओके जी, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय। जी बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 82, मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी इज शोन बाय। जी बेटा जी, कौन सा ऑप्शन होगा? देखिए, आपको पता है कि हमारे पास जो सेकेंड ए वाले होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद फर्स्ट ए। ठीक है ना बेटा? तो सेकेंड ए वालों की ज्यादा होगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा जी? सेकेंड ए वालों की ज्यादा है, तो बेटा बताएं जी, सेकेंड ए में कौन सा एलिमेंट पाया गया है जी? बेरिलियम। ठीक है। इस वजह से जो है ना, बेरिलियम की जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर्ड विद सोडियम एंड लिथियम। अच्छा बेटा, व्हाई नॉट बोरॉन? बोरॉन क्यों नहीं है, हालांकि थर्ड ए की तो ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए। जी बेटा जी। ऑप्शन। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि जो सेकेंड ए वाले ग्रुप होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद थर्ड ए ग्रुप। ठीक है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सेकेंड ए वाले क्या होते हैं, एस कंप्लीट होता है उनका फील्ड। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा करेक्ट वन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज हैज द लाइटेस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? जी बेटा जी, किसकी ज्यादा हाई होगी जी लेटेस्ट एनर्जी? बोलें। फ्लोरीन। कौन सा होगा? फ्लोरीन। ये तो सबको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा बेटा किसकी होती है? बोलें। फ्लोरीन। फ्लोरीन। कितनी आती है बेटा? 4.0। उसके बाद किसकी होती है? ऑक्सीजन। उसके बाद किसकी होती है? नाइट्रोजन। ठीक है। इस वजह से बेटा योर बेस्ट ऑप्शन इज क्या होगा? क्या होगा बेटा? योर बेस्ट ऑप्शन इज क्या होगा? डेल्टा। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड इज। जी बेटा, पीरियड में मैंने बताया था किस चीज का जिक्र करते हैं? बोले। प्रोटॉन नंबर। नॉट प्रोटॉन नंबर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन प्रोटॉन नंबर, ये मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ग्रेटर विल बी द क्या होगा बेटा? क्या होगा? अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस विद द आउटर मोस्ट शेल, सो ग्रेटर आयोनाइजेशन एनर्जी। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? बीटा ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड इज सेपरेट एटम इज कॉल्ड, क्या कहलाती है बेटा? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, ये सिंपल डेफिनेशन है। विच आर द फॉलोइंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड? जी बेटा, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा? हाँ जी। क्या समझते हैं आप लोग, ये आंसर ठीक है? शाबाश। क्या समझते हैं कि ये आंसर ठीक है? प्लीज। हेलो। मैं वो थिंकिंग के डेटा करेक्ट होना चाहिए। जी। आई वाज थिंकिंग डेटा करेक्ट होना चाहिए। कौन सा ठीक है? चल। ये करेक्ट होना चाहिए। अच्छा देखिए, सुन ले। अच्छा बेटा, ये आंसर बिल्कुल ठीक है, अल्फा ऑप्शन क्या है जी करेक्ट वन। असल में बेटा देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो नाइट्रोजन है इसमें बेटा लोन पेयर है। ठीक है। ठीक है। इसमें जो आयोडीन है इसमें भी क्या है जी? आपको पता है, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन में दो लोन पेयर है। लोन पेयर को क्या करता है बेटा? रिपेल करता है। जब रिपल्जन ज्यादा हो जाती है तो इसका मतलब है क्या हो जाएगी? बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है। तो इस वजह से हमारे पास यूर ऑप्शन इज क्या होगा बेटा? अल्फा ऑप्शन इज क्या होगा करेक्ट वन। नेक्स्ट है जी, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन क्या होता है बेटा? पोलैरिटी। जितना पोलर ज्यादा बॉन्ड होगा उतना ही क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छा बेटा जी, अब मुझे ये बताएं, जो बच्चा बताएगा अपना नाम भी बताएगा और मुझे बताएगा। अच्छा बेटा, एक होती है बॉन्ड पोलैरिटी, एक होती है बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड पोलैरिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा? कितने फैक्टर बताए हुए हैं मैंने, चले पहले ये बता दें। बॉन्ड एनर्जी के ऊपर कितने फैक्टर इफेक्ट करते हैं? जी बोलें। शाबाश। अच्छा, 5 फैक्टर किसी ने का आंसर आया है। चलें, बहरहाल जी चलें, इसको पर अल्काइल लाइड में ज्यादा मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी उतना आयनिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। जितनी पोलैरिटी क्या है बेटा? ज्यादा, आयनिक करेक्टर क्या होगा? ज्यादा।
इस वजह से क्या हो जाएगी, हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी टू ब्रेक द क्या जी बॉन्ड। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, अल्फा। नेक्स्ट है जी, द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर, जी बेटा किसके लिए मैक्सिमम होगी, शाबाश। क्या हाँ आप जी। कहते हैं कि बीटा ऑप्शन करेक्ट वन है, यस और नो? यस। यस, बिकॉज हमारे पास सिक्स नहीं है बल्कि कौन सा है बेटा, फिफ्थ ए है। ये भी मैंने बताया हुआ है कि जो फिफ्थ ए वाले होते हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद सिक्स ए। वजह बता दें शाबाश, क्या वजह होती है? फिफ्थ ए वाले क्या होते हैं, हाफ कंप्लीटली फिल्ड फिट। होते हैं। हाफ फिल्ड होंगे तो ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा स्टेबल होंगे, वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है बेटा, बोलें शाबाश, किसकी ज्यादा है? नाइट नाइट्रोजन की ज्यादा नाइट्रोजन। है एज कंपेयर्ड विद क्या है जी, ऑक्सीजन। हालांकि होनी ऑक्सीजन की चाहिए, लेकिन किसकी ज्यादा है, नाइट्रोजन। वजह क्या है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, जब वो हाफ फिल्ड होगा तो वी नीड हाई एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। ओके जी, 89, व्हाट इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद क्या है जी, लिथियम। ठीक है जी बेटा जी, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन व्हेन इट रिएक्ट विद लिथियम, बोले शाबाश। जी बेटा जी, पहले ये बताएं, जब ऑक्सीजन लिथियम के साथ मिलती है तो कौन सा ऑक्साइड बनाती है, बोलें बोलें। नॉर्मल ऑक्सीजन। नॉर्मल। Ni2O। नॉर्मल ऑक्साइड, क्या फार्मूला होता है नॉर्मल ऑक्साइड का, Li2O। इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -2 होती है। और लिथियम की क्या होती है बेटा, जीरो। क्या चेंज आ रही है, जीरो से -2 में जा रही है। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, चार्ली ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 90 है, which of these metal consume maximum moles of oxygen for burning of 1 mole of itself। जी बेटा जी, हाँ जी, क्या ये करेक्ट है बेटा, बीटा, यस और नो, यस और नो? यस सर। यस, वजह शाबाश बेटा, वजह बताएं जी। ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं ना। वेरी गुड। सुपर ऑक्साइड में ज्यादा CO2। चीजें होती हैं, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा, बीटा ऑप्शन इज क्या होगा, करेक्ट वन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 91 है बेटा। अच्छा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, शाबाश। व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, बोले। KO2। केओ। KO2। KO। कौन सा होगा बेटा, KO2। इस काल क्या कहलाएगा, सुपर ऑक्साइड। हाँ जी, M+H2O 100 -100 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन आइडेंटिफाई M इज कौन सा होगा बेटा, बोले। मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी विद क्या है जी, वाटर। ठीक है, वो क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो फर्स्ट ए वाले होते हैं उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड विद सेकंड ए। ये दो चीजें सामने रखते हुए बेटा आप इसका आंसर दें, शाबाश। क्या अल्फा ऑप्शन करेक्ट वन आता है? यस सर। यस, बिकॉज रिबेरियम बिलोंग टू फर्स्ट ए ग्रुप और डाउन द ग्रुप है। इस वजह से बेटा इसकी रिएक्टिविटी विद वाटर, इवन फ्रीज वाटर के ऊपर -100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी ये रिएक्ट करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, इस वजह से बेटा ये जो अल्कली मेटल होते हैं इनमें इनको किस में रखा जाता है, ये भी मैंने बताया था, किस में रखा जाता है, केरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। हाँ जी, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर रिएक्शन, जी बेटा इसमें से कौन सी करेक्ट है फॉर रिएक्शन, जी बेटा जी, क्या ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। सोडियम रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इट्स वेरी गुड। हाँ जी, 93 है, करेक्ट सीक्वेंस फॉर आयनिक साइज इज, जी बेटा जी, क्या ये ठीक है ऑप्शन बीटा, यस और नो? यस सर। ठीक है, आयनिक साइज इज, आपको ये बताया हुआ है कि जो एनाइन होते हैं, एनाइन का साइज क्या होता है, ग्रेटर होता है। कैटाइन का साइज क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा एनाइन, सबसे बड़ा साइज। इस वजह से Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव और फिर क्या हो जाएगा, Li पॉजिटिव। तो इट्स करेक्ट वन। हाँ जी,
आयन विद लार्जेस्ट साइज इज, जी बेटा इसमें से आयन बताना है जिसका साइज लार्जेस्ट है। हाँ जी, इस पे बताएं क्या ये ठीक है ऑप्शन? यस, यस और नो? यस सर। यस। कौन यस इससे सर। इत्तेफाक करता है बेटा? बोले। ठीक है सर। ओके जी, गुड हो गया जी, ये मैंने क्वेश्चन आपको करवाया भी था। बेटा सोडियम जो है जब जी एक सर लास करेगा तो इसका मतलब है इसका शेल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। एल्युमिनियम में न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है, और सिलिकॉन की तो और ज्यादा है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? Mg प्लस। क्या होगा? Mg क्या होगा? प्लस। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं Na पॉजिटिव और Mg+2, जी बेटा आप बताएं इनमें से किसका साइज ग्रेटर है? शाबाश। सोडियम आयन का। किसका होगा? सोडियम आयन का ज्यादा होगा। वजह क्या है बेटा? शाबाश बोलें। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। ये क्या है बेटा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। इफ देयर आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसमें मैंने क्या बताया हुआ है फार्मूला? शाबाश बताएं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? ज्यादा होगा, तो हमारे पास साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा। इस वजह से इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 है, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 12 है, इस वजह से इसका साइज क्या होगा? स्मॉलर होगा, इसका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इट्स अ क्लियर? यस सर। ओके। नंबर ऑफ शेल्स इन Mg+2 आइंस आर, जी बेटा Mg+2 में कितने आइंस, कितने शेल्स होंगे? शाबाश। चार्ली इज करेक्ट वन। यस सर। यस सर। यस, बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज क्या होता है बेटा? 12। ठीक है जी। तो इसका एल। मतलब है कि इसका एटॉमिक नंबर अगर क्या है जी? 12 है, तो इसका मतलब क्या होगा? शाबाश। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी? 8 इलेक्ट्रॉन। और दो लास हो गए तो कितने शेल हो गए? एक और दो, तो दो शेल्स होंगे। इस वजह से यूर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? चार्ली। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम क्या करता है बेटा? एक्सपेंड कर देता है शेल्स को। शेल्स आर के होते हैं एक्सपेंड ड्यू टू द, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन, एक्सपेंड हो जाते हैं शेल्स। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बीटा? वेन एवर अ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो इज डिस्टर्ब, इसका मतलब क्या होगा? इट हैज गेन और लॉस क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन होगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? बीटा। 98 है विच पेयर हैज द बोथ एलिमेंट्स फ्रॉम एस ब्लॉक, जी बेटा जी इसमें से किसके हैं जी एस ब्लॉक दोनों एलिमेंट्स? जी बोलें। बीटा। बीटा, ठीक है। अच्छा बेटा ये बताएं, ये जो हीलियम है क्या ये एस ब्लॉक है? यस और नो? यस सर। यस, इट इज आल्सो कंसिडर्ड एन, क्या है बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट, ये याद रखना है। हीलियम जो है वो भी एस ब्लॉक होता है। हाउ यू डिफाइन एस ब्लॉक? एस ब्लॉक को कहते आउटर मोस्ट शेल। हैं जी? द वन हु बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो एस में लाई करते हैं, तो उसको कहा जाता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ये जैनब की आवाज लग रही है मुझे, यही है? एग्जैक्टली राइट सर। अच्छा चलें, ठीक है, आज शुक्रिया आपने ज्वाइन कर लिया है। चलें ओके जी। तो इसका मतलब क्या है कि बेटा जो है हमारे पास कौन सा होगा बेटा? बीटा ऑप्शन इज क्या होगा? करेक्ट वन। व्हाट इज ट्रू अबाउट पी ब्लॉक, जी बेटा पी ब्लॉक में क्या करेक्ट है जी? कौन सा करेक्ट है? शाबाश। इट कंटेन नॉन मेटल्स। नॉन क्या जी? इट मेटल्स। कंटेन्स क्या जी? नॉन मेटल। बेटा मैंने नॉन मेटल के लिए आपको एक फार्मूला शरीफ बताया हुआ है, क्या मतलब फार्मूला है? शाबाश बता सकते हैं? नॉन राइट मैटर। साइड पे अच्छा ये तो पता है बेटा, राइट साइड पे एक फार्मूला शरीफ भी बताया था मैंने, कौन सा था? स्पॉन हाँ एन जी, एक्स। स्पॉन स्पंज। बी एन एक्स। ई एन है, वेरी गुड, शाबाश, ठीक है माशाल्लाह, इसका मतलब नोट्स आप पढ़ रही हैं। अच्छा जी। द demarcations of periodic table in the SPD and F is based upon, क्या है बेटा? शाबाश।
वैलेंस ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन क्या है जी, बॉन्डिंग, ये बिल्कुल ठीक है। along a period atomic radius decreases, this gradual decrease in the radius is due to increase in the number of protons in the nucleus, ये भी बिल्कुल ठीक है। copper is a typical transition metal, its atomic number is 29, in which oxidation state does it partially filled orbital in d subshell? जी बेटा जी, ये मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई सूरत में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैंने कॉपर की आपको दो ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, कौन कौन सी, शाबाश बोलें, शाबाश। एक क्या थी, कॉपर प्लस वन, और दूसरी क्या थी, कॉपर प्लस टू। बता सकते हैं कॉपर प्लस टू यस में सर। डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बोले शाबाश। कॉपर प्लस टू में डी में इलेक्ट्रॉन बोले कितने होते हैं, 9। और कॉपर प्लस वन में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 10। ठीक है, तो इन ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर इज टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। बता सकते हैं टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, शाबाश। हैविंग पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो किसी भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनको हम क्या कहते हैं, टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा जी Cu+2 में क्या डी पार्शली फिल्ड है या नहीं है, है? यस सर। Yes. इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इस क्या होगा बेटा, Cu+2। ठीक है बेटा, हाँ जी। अच्छा मुझे ये बताएं कौन कौन से नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, बोले कौन कौन से ग्रुप बता दे, शाबाश, ग्रुप कौन कौन से, OAM3B. कौन सी बेटा, तो भी सेकंड बी और थर्ड बी, ये क्या कहलाते हैं, नॉन टिपिकल, बाकी क्या कहलाते हैं, टिपिकल। लेकिन बेटा इलेक्ट्रॉन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी अगर पार्शली फिल्ड होंगे, ये नोट कर लें, ये नोट कर लें, लिख लें इसको। इफ इलेक्ट्रॉन्स आर पार्शली फिल्ड, either it belongs to second A or third A, they are also considered as typical transition element। उनको भी हम टिपिकल कह सकते हैं अगर कहीं पे वो भी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक है जी, मैं कहता हूं जी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसकी लगाता हूं। अच्छा बताओ ये टिपिकल कहलाएगा नॉन टिपिकल कहलाएगा, बोलें शाबाश पहले। Zn+1 टिपिकल आ जाएगी। ये टिपिकल होगा, यस और नो? क्या डी इसका पार्शली Yes. फिल्ड है? No, sir. No, it is not partially filled because if we can remove one electron, it removed from S। ठीक है, ये भी अभी नॉन होगा। अच्छा मुझे ये बताएं जी, स्कैंडियम, स्कैंडियम+2, क्या ये टिपिकल होगा नॉन टिपिकल होगा, शाबाश, वेरी इंपॉर्टेंट। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, ऑक्सीडेशन स्टेट +2, टिपिकल नॉन टिपिकल, Typical. ये कौन सा होगा बेटा, टिपिकल होगा। ये क्या होगा, टिपिकल होगा। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 21। क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी, आर्गन 4s2 3d क्या होती है 1, ये ओरिजिनल है। +2 का क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, 2 हम s से लॉस करेंगे। डी क्या होगा बेटा, पार्शली फिल्ड होगा। जब पार्शली फिल्ड होगा तो ये टिपिकल कहलाएगा। याद रखना है, मेरी बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई, Yes, sir. क्लियर हो गई? If the element either belong to second A or third A, but its oxidation state shows that it is partially filled, if it is partially filled, it is considered as a typical transition element, not considered as a non-typical transition element। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 104 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद स्कैंडियम 21? जी बेटा जी, कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक है स्कैंडियम 21 से, शाबाश, बोलें। क्या ये ठीक है डेल्टा। ऑप्शन, यस और नो? यस सर। Yes, sir. यस, क्रोमियम Sir. एटॉमिक नंबर बेटा 24 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या हो जाएगा, आर्गन 4s2 3d क्या है जी 4, +3 का क्या मतलब है, 2 इधर से गए, एक हमारे पास इधर से चला गया, ठीक है जी, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो ये किसको फॉलो करेगा बेटा, स्कैंडियम 21 को। इस वजह से योर ऑप्शन इज कौन सा होगा, डेल्टा। इन ट्रांजिशन एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन, जी बेटा जी, क्या ये ठीक है कि अल्फा 40 ऑप्शन होना चाहिए? नहीं, ठीक है। अल्फा है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में आते हैं, डी में आते हैं। और इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है बेटा, व्हाट इज द फार्मूला,
जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट बोलें। n-1 d into 1 to 1 10 n 10 माइनस n डी 1 to 1 से लेकर 10 और n, जी बेटा n 1 to s1 to 1 से और लेकर 2। 2 ये किसको फॉलो करता है ये फार्मूला? शाबाश, कौन सी सीरीज को? 3D series. इट रिप्रेजेंट किसको बेटा? 3D सीरीज को। ठीक है जी। और अगर मैं लिखना चाहूं ये 3D के लिए है बेटा, अगर मैं 4D के लिए लिखना चाहूं तो व्हाट इज द फार्मूला? शाबाश बोले। n में 0 to 2. डी 1 से लेकर 10 और n 0 से लेकर 2। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसके लिए था? 4D। ठीक है, प्लीडियम का मैंने आपको बताया था कि उसमें s जो है वो हमारे पास 0 हो जाता है और 8 इलेक्ट्रॉन d में होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं d में। इस वजह से बेटा ये किसके लिए? फॉर 4D सीरीज, और ये किसके लिए? फॉर 3D सीरीज। ओके जी। ट्रांजिशन मेटल्स कैन फॉर्म सब्स्टिट्यूशन अलाई ड्यू टू द, जी बेटा जी, सिमिलर इन साइज। ये बिल्कुल बहुत आसान है, यही प्रॉपर्टी की वजह से अलाई बनाते हैं हमारे पास। बिकॉज एक जो है एलिमेंट सर जो है वो 156 मिस दूसरे हो में गया। एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी रिप्लेस हो जाता है ड्यू टू द सिमिलैरिटीज इन द साइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलाइन सोल्यूशन इन वाटर? 156 जी बेटा जी, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलाइन देगा? क्या ये बात ठीक है? ये मैग्नीशियम होना चाहिए। जी ठीक है। हाँ, ठीक है आंसर। ठीक है। ठीक यस है, सर वेरी गुड। करेक्ट है। इसके लिए मैंने फार्मूला आपको बताया था, जितनी अच्छी नस्ल का क्या होगा? जितनी अच्छी नस्ल का मेटल होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। अच्छी नस्ल का मेटल का क्या मतलब है बेटा? शाबाश, जितना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। व्हाट आर मेटल्स? लूज कर देगा। व्हाट आर द मेटल्स? द मेटल्स कैपेबिलिटी विच ऑफ द कैन एलिमेंट कैप्चर टू लूज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, जिसका क्या कहलाता है बेटा? मेटल्स। इसका मतलब है कि कौन मेटल्स सा ऑप्शन होगा? बीटा ऑप्शन इस क्या होगा करेक्ट। अच्छा, सोडियम ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या पोटाशियम? पोटेशियम पोटाशियम करेगा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? बीटा। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ पी एलिमेंट्स वेरीज फ्रॉम, जी बेटा वेरीज फ्रॉम बोलें। 3 to 1 8। 3 to 8। देखें ये कहां से स्टार्ट होता है? बोलें पी ब्लॉक वाला। थर्ड ए से स्टार्ट होता है। NH2 इसका मतलब NP1 है 3 इलेक्ट्रॉन है, हाँ और जी। कहां पे चला जाता है बेटा? 8 ए में। 8 ए में कितने होते हैं बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन। इस वजह से NH2 बेस्ट and ऑप्शन इज कौन सा NP6 होगा बेटा? चार्ली। हाँ जी। द एटॉमिक रेडियस इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जी बेटा एटॉमिक रेडियस इन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, जी बेटा बोलें क्या होगा? इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये बीटा बिल्कुल ऑप्शन आसान है सर जी। इंक्रीजेस जनरल डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज, जी बेटा पी ब्लॉक के लिए क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन होगी? शाबाश ns2 np6 Charlie. चार्ली, क्या यही होगी? डेल्टा नहीं हो सकता? सर डेल्टा भी तो ठीक हो सकती है ना, क्योंकि NS में 2 आ गया आपके पास और NP 1 से लेकर 6 हो सकते हैं अगर हम इसकी वो 3A से लेकर 8A तक जाते हैं। अच्छा। जैसे मतलब स्टार्टिंग में आपने बताया ना कि NS2 और NP1 से स्टार्ट होता है, फिर NS2 और NP6 पे जाके एंड होता है, ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स इसमें फिल हो जाएं। उस हिसाब से हम NS2 और NP1 to 6 भी तो ले सकते हैं ना। ठीक कह रही हैं जी बेटा जी। आप क्या कहते हैं? कोई और सजेशन दे। शाबाश, और कोई क्या कहना चाहता है? सर जैसे दूसरे MCQs में हमने किया था P में 3 to 8 हमने किया था, अगर यहाँ पे 3 to 8 होता तो हम डेल्टा ऑप्शन लेते ना। जी बिल्कुल सही है जी। योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा बेटा? डेल्टा ऑप्शन इज क्या होगा करेक्ट वन। ठीक है, देखें हमारे पास जो है ना पी में 1 से लेकर 6 तक आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वजह से हम ये एक्सक्यूज कह मी सर, सकते हैं। जी बोले बोले बोले। देखिए ये जो सर इलेक्ट्रॉनिक इसमें कन्फिग्रेशन, वो सुन लें ऊपर ये जो ऊपर रह गया हुआ है 1 to 6 वाला क्वेश्चन। अच्छा एक मिनट बेटा। द जनरल इलेक्ट्रॉन, देखें ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये किसके लिए? फॉर नोबल गैसेस के लिए। ये ओनली रिप्रेजेंट किसके लिए? फॉर नोबल गैसेस। ठीक है, जबकि ये जो है उसने पूछा है द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक के लिए। इस वजह से मेरा ख्याल है कि जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डेल्टा ही होना चाहिए। क्या इत्तेफाक करेंगे इससे? यस सर डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। कोई कोई और डेल्टा कोई ही है बताना सर। चाहे बेटा? शाबाश, मैं आपको भी सुनना चाहूंगा।
सर डेल्टा ही बनता है करेक्ट ऑप्शन, अगर हम ठीक सी है, ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखते हैं तो। ओके बेटा, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज सर एसिडिक? 106 पर रहेगी क्वेश्चन। ये बेटा लाहौर ना लिखें, शाबाश ना लिखें, नजर आ रहा है जी किस बच्चे ने लिखा है जी। अच्छा जी, बहरहाल हेड ऑफिस लाहौर, वो लाहौर ही है, ठीक है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक? जी बेटा जी, कौन सा होगा जी? कार्बन डाइऑक्साइड इस क्या होगा बेटा? एसिडिक होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल? बेटा ये लाहौर जरा काट दें जिस बच्चे ने लिखा है काइंडली, ताकि यार ये फिर सारी जिंदगी नजर आता रहेगा इस पे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीटली फिल्ड क्या है जी? डी सब शेल। जी बेटा जी, जी बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सब शेल? सर डेल्टा ऑप्शन। कौन सा होगा? डेल्टा। ये तो सबको पता है बेटा, ठीक है। थ्री डी में क्या फार्मूला मैंने आपको बताया था थ्री डी को याद करने का? साइंस टीचर, वेरी क्रूल। साइंस टीचर वेरी क्रूल, मांगे कॉपी, ठीक है। मांगे फेयर मांगे कॉपी, नहीं ठीक करो है। तो, नहीं करो नहीं करो तो। गुलाम, ये जिंक आता है बेटा, ठीक है। तो ये जिंक आ गया, फिर कैडमियम आता है, फिर मरकरी आता है बेटा। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? डेल्टा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू ट्रांजिशन एलिमेंट? जी बेटा जी, कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट से बिलोंग नहीं कर रहा? अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज? जी बेटा जी, क्या आयरन इसमें आता है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे फेयर कॉपी। ये देखें आयरन आ रहा है बेटा, इस वजह से ये हमारे पास फिर कौन सा होगा? फेरिक नहीं आ चार्ली। हाँ जी, सब्सटेंस दैट आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड आर नोन एज? जी बेटा जी, कौन सा होगा? डायामैग्नेटिक क्या जी? जाता। सब्सटेंसेस। हाँ जी, द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन्स आर? जी बेटा जी, कौन सी बताई हुई है? बड़ा इंपॉर्टेंट, शाबाश। हाँ जी, 2+3। अच्छा बेटा ये बताएं मुझे, जो बच्चा कोई आंसर देगा मुझे, बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में डी में कितने पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं? शाबाश, बोले। तो +3 में डी में पार्शली फिल्ड कितने होंगे? शाबाश, पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, शाबाश, बोले। 4 होंगे, 4। और +2 में अच्छा 4 होंगे, यस और नो? नो सर। 5 होंगे, वेरी गुड, ठीक है, 5। इस वजह से ये मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक +3 है करेक्टर ना, शो 5। करेगा। इस करेक्टर को हम आल्सो स्पेसिफिक नाम देते हैं, शाबाश। क्या करेक्टर का नाम होता है? बोलें। पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, कौन सा होगा? शाबाश, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और स्पेसिफिक नेम इसको क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। क्या कहते हैं बेटा? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक जब हमारे पास बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड से, तो दिस करेक्टर इस कार क्या कहलाता है बेटा? फेरोमैग्नेटिक। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द डी ऑर्बिटल हैज 5 पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज शोज क्या करेगा? फेरोमैग्नेटिक। विच इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? ठीक है, किसकी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक? कौन सा होगा बेटा? Mn+2। कैसे होगा Mn+2 में? शाबाश, इलेक्ट्रॉन है। ये इसका एटॉमिक नंबर बेटा 25 है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी बेटा? आर्गान, ठीक है जी, आर्गान क्या होगा? 4s2, और 3d क्या हो जाएगा? 5। ठीक है बेटा जी, ये मैंगनीज की मैं कर रहा हूं जी। 25 एटॉमिक नंबर है, +2 का क्या मतलब है? 2 लॉस हुए। डी में कितने हो गए? 5। 5 मैक्सिमम होते हैं, इस वजह से ये मैक्सिमम शो करेगा। विच पीरियड स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक? कौन सा बेटा? शाबाश, फोर। मैंने बताया था 3D सीरीज कहां से स्टार्ट होती है? 4th पीरियड से। इस वजह से योर ऑप्शन इज कौन सा होगा? चार्ली। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ वेनेडियम इन V2O5? जी बेटा, V2O5 में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? बोलें। V2O5 +5। यहाँ पे क्या है जी? -2 × 5 -10। यहाँ पे क्या हो जाएगी? +10। 2 से डिवाइड करें, दैट इज इक्वल टू +5। इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन इज कौन सा होगा? डेल्टा। विच इज टू फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट? जी बेटा, दे शोज क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। व्हेन सोडियम बर्न्स इन एयर इट फॉर्म्स सोडियम पर ऑक्साइड। हाँ जी, सेलेक्ट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। जी बेटा जी, किसका करेक्ट ऑर्डर होगा? शाबाश, चार्ली। कौन सा होगा? चार्ली। क्या ये ठीक है? ठीक है। यस और नो? यस। यस,
एल्युमिनियम का साइज, एल्युमिनियम किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, बोलें। थर्ड से थर्ड से बिलोंग कर रहा है, ठीक है जी। सल्फर किस से बिलोंग कर रहा है, बोलें। फोर्थ फोर्थ सल्फर और ऑक्सीजन किस से Six. बिलोंग कर रहे हैं, Six. ये 6 से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन एस में क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है, इस वजह से इसका साइज क्या होगा, ग्रेटर होगा एज कंपेयर विद ऑक्सीजन। और उसके बाद क्या होगा बेटा, नियॉन होगा। ठीक है जी। हाँ जी, ग्रुप सेकंड, ग्रुप एट। ग्रुप 7 थे, एलिमेंट्स आर जनरली कार्ड, जी बेटा जी बोलें, शाबाश। जनरली Halogen. हेलोजन। जी, हेलोजेंस। हेलोजेंस। हाँ जी, CH+2 salt solution is blue in color due to the transition of element from DD transition, तो इस वजह से योर बेस्ट ऑप्शन कौन ट्रांजिशन। सा होगा बेटा। जी बेटा जी, एनी अदर MCQ यू वांट टू डिस्कस प्लीज। सर 112 नंबर एमसीक्यू करवा दें। 112। इसके अंदर जो वो एस्टिक हमने कहा ना कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वो किस बेस पे मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एस्टिक हाँ किया? जी, देखिए हमारे पास क्या होता है, जो कार्बन है वो आपको पता है नॉन मेटल्स है, ठीक है। सर व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन दीज ऑक्साइड्स आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। इस बुनियाद पे कहा। ओके सर। डाउन द ग्रुप क्या होता है बेटा, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है बेटा। हाँ जी, एनी अदर क्वेश्चन, शाबाश। सर ये क्वेश्चन नंबर 14 में जो 10 है ये नहीं हो सकता ट्रांजिशन? क्वेश्चन नंबर 114 14, एक मिनट, 14 कौन सा है बेटा, 114 14 तो है ही नहीं, बताएं। 114 सर 114। हाँ हाँ, जी बेटा जी बोलें। सर 114। यस।